वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं 17th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए केजीएस आईएएस के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया है उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को, जो कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चंस आज हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, उपयुक्त में कौन सा कथन सही है। तो आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 जो है सही है। रेडियोधर्मिता एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। इसकी खोज हेनरी बैक्यूरेल ने यूरेनियम में की थी। मैडम क्यूरी ने यूरेनियम के अयस्क पिच ब्लेंड से रेडियम की खोज की थी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, उपयुक्त में कौन सा कथन जो है गलत है। आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3 जो है गलत है। मर्क्यूरियस सॉल्यूबिलिस मुख्य रूप से पारे से बने पदार्थ को संदर्भित करता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, उपयुक्त युग्मों में से जो है कितने सुमेलित हैं, ये पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा सी, केवल 3 जो है सुमेलित है। पहला है फ्लोरीन, ये सुमेलित नहीं है। 2, 3 और 4 जो है सुमेलित है। शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, केराटिन मानव त्वचा की बाहरी परत में पाया जाने वाला प्रोटीन, मस्टर्ड गैस रासायनिक युद्ध में इस्तेमाल किया जाने वाला विषैला तरल है। अगला देखते हैं, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उपयुक्त कथनों में कौन से जो है सही है। तो 4 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। एक वर्ग के तत्वों में इलेक्ट्रॉन सांद्रता परमाणु भार बढ़ने के साथ घटती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में कौन सा कथन सही है। तो 5 का आंसर हो जाएगा डी, 1, 3 और 4। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। भूतापीय ऊर्जा एक गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन होता है। अभिकथन और कारण है, तो अभिकथन देखते हैं, उच्च तापमान पर रासायनिक अभिक्रिया अधिक तेज से होती है, कारण बड़े तापमान पर आणविक गति की दर बढ़ जाती है। तो 6 का हमारा आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए का सही व्याख्या है। किस तत्व को ब्रिमस्टोन के नाम से जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा ए, सल्फर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन आइसोन्यूट्रॉनिक या आइसोटोन शब्द का उपयुक्त वर्णन करता है। आंसर हो जाएगा ए, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। किस रासायनिक यौगिक को रॉयल वाटर भी कहा जाता है। तो 9 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, एक्वारिजिया। निम्नलिखित में कौन सा युग्म कण और उसके संगत प्रतिकण को दर्शाता है। तो 10 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन जो है इसका युग्म कण है। अगला देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित करना है। तो मिश्र धातु और घटक दिए गए हैं। तो 11 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, पीतल, तांबा प्लस जस्ता, स्टील, लोहा प्लस कार्बन, सोल्डर, सीसा प्लस टीना, कांस्य, तांबा प्लस टीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए, उपयुक्त गुण निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है। पहला है उच्च आयनीकरण ऊर्जा, दूसरा उच्च विद्युत ऋणात्मकता, तीसरा है निम्न स्तरीय तापीय चालक, चौथा है निम्न स्तरीय विद्युत चालक और 5वां है भंगुर ठोस अनमन्य। तो 12 का हमारा आंसर हो जाएगा, ये होगा बी, अधातु। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही है। तो 13 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 ना ही 2। सम इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, समान संख्या में इलेक्ट्रॉन वाले आयन और परमाणु। समस्थानिक होते हैं, समान परमाणु संख्या लेकिन भिन्न परमाणु द्रव्यमान। अगला देखते हैं, एक अज्ञात गैस पानी में तेजी से घुल जाती है और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देती है। इसके अतिरिक्त यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करने पर
सफ़ेद ज्वाला उत्पन्न करती है, इस गैस की पहचान करना है। तो 14 का आंसर हो जाएगा सी, अमोनिया। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है? आंसर हो जाएगा सी, 0%। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की खोज और नामांकन किसने किया था? आंसर हो जाएगा सी, लेवोजियर। हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम की खोज किसने की थी? तो 17 में हमारा आंसर हो जाएगा सी, हेरोल्ड यूरे। निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए, किस तत्व में उपरोक्त विशेषताएं पाई जाती हैं? पहला है यह कार्बन अपरूप है जिसका सूत्र C60 है। इसमें एक पिंजरे जैसी संरचना होती है जो फुटबॉल की गेंद जैसी होती है, जो 20 षष्ठभुजों और 12 पंचभुजों से बनी होती है। प्रत्येक शीर्ष पर कार्बन परमाणु होते हैं और किरणों पर बंद होते हैं। तो 18 का आंसर हो जाएगा सी, बकमिंस्टन फ्लोरीन। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में परमाणु नाभिक की खोज किस प्रयोग के आधार पर की थी? तो आंसर हो जाएगा ए, गीजर मॉर्सडेन गोल्ड फाइल मॉडल या प्रयोग। निम्नलिखित में कौन सा सबसे मजबूत पदार्थ है? तो 20 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, ग्राफीन। जेनॉन, जिसे स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जाना जाता है, की खोज किसने की थी? आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों, विलियम रामसे और मॉरिस ट्रेवर्स। कथन और कारण दिए गए हैं। कथन है सोडियम धातु का संग्रहण केरोसिन में किया जाता है। कारण है वायु के संपर्क में आने पर धात्विक सोडियम फट जाता है। तो 22 का हमारा आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। उस समय ज्ञात तत्वों के लिए मापे गए परमाणु भार हाइड्रोजन के परमाणु भार के पूर्ण गुणिक प्रतीत होते हैं, यह विचार किसने दिया? तो आंसर हो जाएगा बी, विलियम प्राउट। हाल ही में बिहार के विभिन्न स्थानों पर हुए अवैध शराब दुर्घटनाओं का कारण कौन सा अल्कोहल है? मिथाइल अल्कोहल। निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया? आंसर हो जाएगा सी, HV देसाई। परमाणु द्रव्यमान इकाई AMU को कैसे परिभाषित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी, कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के रूप में। निम्नलिखित में कौन सा खाद परिरक्षक है? तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट, सॉर्बिक एसिड तीनों है। लोहे में निम्नलिखित में कौन सा तत्व मिलाकर इस्पात बनाया जाता है जो तापमान को सहन कर सकता है, अत्यंत कठोर होता है तथा क्षरण का प्रतिरोध करता है? आंसर हो जाएगा एक, क्रोमियम। आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। हेनरी मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किया। इसमें कहा गया है कि तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन है। चींटियों के डंक में निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा डी, फॉर्मिक अम्ल। अगला देखते हैं, गैलेना, सेरुसाइट और मेटलोकाइट निम्नलिखित में से किस धातु के जो है अयस्क और खनिज है? तो आंसर हो जाएगा ए, सीसा के। एक मच्छर निरोधक एलिथ्रीन किस रासायनिक यौगिक घटक का सिंथेटिक डुप्लीकेट है? तो आंसर हो जाएगा ए, पैरेथ्रम। प्रोटॉन की पहचान किसने और उसे प्रोटॉन नाम दिया? तो 33 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, रदरफोर्ड। अगला क्वेश्चन है, अल्कोहल की किस रूप को वुड अल्कोहल या वुड नेफ्था के नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा ए, मिथाइल अल्कोहल। इसका जो रासायनिक सूत्र है वो होता है CHOH। अगला कहते हैं, C10 संख्या निम्नलिखित में से किस पेट्रोकेमिकल ईंधन से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा बी, डीजल से। ऑक्टेन संख्या जो है पेट्रोल से संबंधित है। अगला कहते हैं, किसने खोज की कि जब बेरिलियम या अन्य परमाणुओं पर उच्च गति वाले कणों की बमबारी की जाती है तो इन परमाणुओं से विद्युत रूप से उदासीन कण निकलते हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, चैडविक। अगला देखते हैं, LPG के रिसाव को पता लगाने के लिए उसमें कौन सा कार्बनिक यौगिक मिलाया जाता है? आंसर हो जाएगा ए, इथाइल मरकप्टन। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नाम से किस यौगिक को दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा डी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2। निम्नलिखित में से किस ईंधन का तापमान जो है सबसे अधिक है? आंसर हो जाएगा डी, हाइड्रोजन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों द्वारा किस सिद्धांत का वर्णन किया गया है? तो कथन क्या क्या है? सभी पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं जो अविभाज्य और अविनाशी निर्माण खंड हैं। किसी दिए गए तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोजित होकर यौगिक बनाते हैं। 40 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है।
बर्तनों के लिए नॉन स्टिक कोटिंग बनाने हेतु किस बहुलक का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ए पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। स्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयुक्त मिश्र धातु एल्निको के मुख्य अवयव क्या है? तो आंसर हो जाएगा ए एल्यूमिनियम, निकेल, कोबाल्ट और लोहा। अगला देखते हैं, समुद्री जल को पीने योग्य जल में बदलने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा डी रिवर्स ऑस्मोसिस। 1932 में नाभिक का प्रोटॉन न्यूट्रॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? तो 44 का आंसर हो जाएगा डी दिमित्री इवान्को। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? एथेफोन। गैल्वेराइट खनिज से कौन सी धातु निकाली जाती है? तो 46 का हमारा आंसर हो जाएगा ए सोडियम। निम्नलिखित में कौन सी भौतिक परिवर्तन है? तो 47 का आंसर हो जाएगा बी मोम का पिघलना, बर्फ़ का पिघलना और पानी का वाष्पीकरण। ये तीनों जो है भौतिक परिवर्तन है। अंगूर का किण्वन और कील में जंग लगना, ये जो है रासायनिक परिवर्तन है। हीरे के अलावा किस रासायनिक यौगिक का उपयोग कांच पर शब्द लिखने या घिसने के लिए भी किया जाता है? तो 48 का आंसर हो जाएगा सी हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। निम्नलिखित में कौन सा सबसे नर्म खनिज टैल्क सोपस्टोन की संरचना का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो 49 का हमारा आंसर हो जाएगा बी मैग्नीशियम सिलिकेट। ऐसे छोटी छोटी इकाइयाँ परमाणु होनी चाहिए जिन्हें विभाजित नहीं किया जा सके, जो शाश्वत हो, जो अलग अलग तरीकों से एकत्रित होकर अद्वितीय पहचान वाले जटिल पदार्थ और पिंड उत्पन्न करते हैं। किस प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक ने परमाणुओं के बारे में यह कहा था? तो आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, कनाद, कश्यप, उलुक। पारिस्थितिकी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा सी यह जीवों के एक दूसरे और उनके भौतिक परिवेश के बीच संबंध को दर्शाता है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, उपयुक्त युग्मों में से कितने सुमेलित हैं? तो 52 का आंसर हो जाएगा बी केवल 2। मृदा विज्ञान यह मृदा और उनके प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन करती है। कार्यकी यह जीवित प्राणियों और उनके अंगों के समान कार्यों से संबंधित है। पूरा वनस्पति विज्ञान, इसके अंतर्गत पौधे के जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। मृदा रहित पौधे रोपण तकनीक में जड़ हवा में लटकी रहती है तथा उन्हें सूक्ष्म धुंध के रूप में पोषक घोल प्रदान किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा उपयुक्त कृषि तकनीक का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? तो आंसर हो जाएगा बी एरोपोनिक्स। शैवाल विज्ञान के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा सी समुद्री शैवाल और अन्य शैवाल के अध्ययन से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सी पिसिकल्चर का सही वर्णन है? तो आंसर हो जाएगा सी यह मछलियों के नियंत्रण, प्रजनन और पालन से संबंधित है। सोचिए को सूचितों से सम्मिलित करना है। तो 56 का हमारा आंसर हो जाएगा डी सिल्वीकल्चर, वनों की वृद्धि, संरचना और स्वास्थ्य को नियंत्रित करने का अभ्यास। स्पॉन्जिकल्चर, स्पंज की खेती। सेरीकल्चर, रेशम का उत्पादन और रेशम कीट का पालन। एबोरिकल्चर, वृक्षों और झाड़ियों की खेती। संरचना और हड्डियों, कंकाल, दांतों, आकृति विज्ञान के वैज्ञानिक और विस्तृत अध्ययन को कहा जाता है सी ऑस्टियोलॉजी। हर्पेटोलॉजी के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा ए यह सरीसृपों और उभयचरों के अध्ययन से संबंधित है। कौन सा जानवर एपिसोडिक मेमोरी और मानसिक समय यात्रा जैसे लक्षण प्रदर्शित करता है? तो आंसर हो जाएगा सी फ्रूट बैट। नाइजर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा बी 1 और 4। यह एक मध्यम आकार वाले रात्रिचर कीट भक्षी पक्षी हैं और इसकी आयुसीन स्थिति सबसे कम चिंताजनक है। किसने यह पता लगाने के लिए प्रयोग किया कि क्या कार्बनिक अणुओं को अपचयी वातावरण में बनाया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा बी मिलर। अगला देखते हैं, उत्परिवर्तन सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन जो है कितने कथन इसमें सही हैं? तो आंसर हो जाएगा डी सभी 4। सभी उत्परिवर्तन वंशानुगत होते हैं, उत्परिवर्तन आकस्मिक होते हैं, उत्परिवर्तन का चुनाव प्रकृति द्वारा होता है, कभी कभी नई प्रजातियों एक ही उत्परिवर्तन से उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में से किन कारकों का जैविक विकास के सिद्धांत में योगदान था? तो उपयुक्त
कथनों में कौन सा कथन जो है सही है? तो 63 का हमारा आंसर हो जाएगा डी। उत्परिवर्तन, पुनर्संयोजन की विविधता, वंशानुगतता, प्राकृतिक चयन और अलगाव पांचों है। जीव एनाबीना, नॉस्टॉक, स्पिरुलिना, ओसिलेटोरिया और माइक्रोस्टिटिस है। तो 64 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, साइनोबैक्टीरिया। निम्नलिखित अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, उपयुक्त युग्मों में से जो कितने युग्म सुमेलित हैं? तो आंसर हो जाएगा सी, केवल 3। अगला है, निम्नलिखित विवरण में किस प्रकार की दवा का वर्णन किया गया है? यह मलेरिया को ठीक करने के लिए उपयोग की जाने वाली दवा है। यह सिंकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। तो 66 का आंसर हो जाएगा सी, कुनेन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन जो है गलत है? आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों जो है गलत है। होमोथर्मिक जो होता है, गर्म रक्त वाले पशु जिनका शरीर का तापमान लगातार और तुलनात्मक रूप से अधिक होता है, उन्हें होमोथर्मिक कहते हैं। यह अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं। खरगोश, कबूतर और चमगादड़ आदि जो है गर्म रक्त वाले जानवर हैं। हेट्रोथर्मिक होता है, एक ठंडे रक्त वाले पशु प्रजाति है जिनमें पाइक्लोथर्मिक और होमोथर्मिक रणनीतियों के बीच स्विच करने की क्षमता होती है, जो दैनिक या वार्षिक आधार पर हो सकती है। चमगादड़ और हमिंगबर्ड, भालू शीत निद्रा में चले जाते हैं, जो हेट्रोथर्मिक को दर्शाते हैं। एंडोथर्मिक होने के बावजूद विभिन्न स्तनधारी इस अनुकूलन क्षमता को दर्शाते हैं। एमपॉक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो 68 का आंसर हो जाएगा एक, केवल एक। यह मंकी पॉक्स वायरस के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो 69 का आंसर हो जाएगा बी, 1, 3 और 4। कवक यूकेरियोटिक जीव होते हैं। कवक में झिल्ली पशु कोशिका के समान होती है। यीस्ट, कैंडिडा और मशरूम कवक होते हैं। अफीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन गलत है? तो 70 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, केवल 3। यह कच्चे फलों के लेटेक्स से प्राप्त होता है। यह अवसादक श्रेणी की औषधि है। अगला देखते हैं, किस भारतीय राज्य ने कुडवर सिलेंडर लॉरिस अभ्यारण्य की स्थापना करके वन्यजीव संरक्षण में योगदान दिया? तो आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु। निम्नलिखित में कौन मत्स्य परिवार से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा डी, अटलांटिक ब्लू मार्लिन। अभिकथन और कारण है। तो अभिकथन है, सभी एकल कोशिकीय वाले यूकेरियोट को प्रोटिस्टा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यह एक कोशिकीय जीव होते हैं जो उत्तक का निर्माण नहीं करते हैं। तो 73 का आंसर हो जाएगा ए। और आर दोनों सत्य हैं, तो आर का सही व्याख्या भी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? तो 74 का आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। अगला देखते हैं, लाइसोसोम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से जो है कौन सा कथन सही है? तो 75 का आंसर हो जाएगा ए, 1 और 3। यह वायरस और बैक्टीरिया को नष्ट करने में सहायता कर सकता है। यह सभी प्रकार के बहुलक प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है। कोशिका में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी उत्पन्न करने के लिए कौन सा अंग जो है उत्तरदायी होता है? तो 76 का आंसर हो जाएगा सी, माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लिक एसिड में मौजूदा मोनोमर्स में पाए जाने वाले 3 घटक कौन से हैं? तो आंसर हो जाएगा 77 में हमारा सी, एक फॉस्फेट समूह, नाइट्रोजन युक्त बेस और 5 कार्बन शुगर। निम्नलिखित में किनका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो 78 का आंसर हो जाएगा ये, जीवाणु, कवक और साइनोबैक्टीरिया। कौन से जीवाणु का उपयोग आमतौर पर गेहूं, सरसों, मक्का आदि फसलों में जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? बी, एजोटोबैक्टर। विखनिजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कैल्शियम और फॉस्फेट जैसे आवश्यक खनिज दांतों के एनामल की कठोर सुरक्षात्मक परत से अलग हो जाते हैं। इस संदर्भ में दांतों का विखनिजीकरण किस पीएच पर होता है? तो 80 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, 5.5। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन जो है सही है? आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 और ना ही 2। सार्टोरियस मांसपेशी जो है एक पतली और लंबी मांसपेशी है, जांघ के सामने वाले भाग में स्थित होती है। यह पूरी जांघ पर कूल्हे और घुटने तक फैली होती है। यह मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी होती है। और स्टेपेडियस मांसपेशी जो होती है यह
मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी होती है जो लगभग 6 मिलीमीटर जो है लंबी होती है। यह मध्य कान में स्थित होती है। क्या हो गया? अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा मानव शरीर में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक घटक है? तो 82 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बन। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? तो 83 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। टेनिन और पेप्सिन जो है गैस्ट्रिक जूस में पाए जाने वाले एंजाइम होते हैं। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करता है और प्राकृतिक रूप से यीस्ट में पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, जाइमेज। दंत प्लांक किससे बनी होती है? तो 85 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, बैक्टीरिया और खाद्यकण से। कौन सा हार्मोन मानव शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर को नियंत्रित करता है? तो 86 का हमारा आंसर हो जाएगा ये, पैराथायराइड हार्मोन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl भोजन के पाचन में सहायता के लिए अमाशय में एक अम्लीय वातावरण निर्मित करता है। यह पेप्सिन और रेनिन एंजाइम को सक्रिय करता है। अग्नाशयी रस में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, इलास्टेज, न्यूक्लियस। जेजुनम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन जो है सही है? तो 89 का आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3। यह मैग्नीशियम के अवशोषण में शामिल होता है। यह नाजुक पंखनुमा दिखता है और अग्नाशय की ऊपरी बाएं हिस्से में स्थित होता है। संतृप्त वसा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा ए, केवल एक। यह कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में होता है। निम्नलिखित में कौन सा असंतृप्त वसा अम्ल नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी, ब्यूटरिक अम्ल। ये जो है असंतृप्त वसा अम्ल नहीं है। लिनोलेनिक अम्ल, ओलिक अम्ल और पामिटोलिक जो है अम्ल है, जो ये सभी है असंतृप्त वसा अम्ल है। अगला देखते हैं, वसा के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है सही है? आंसर हो जाएगा बी, इसमें ग्लिसरॉल का एक अणु और फैटी एसिड के 3 अणु होते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। रोग और कारण दिए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा सी, बेरीबेरी, विटामिन B1, रिकेट्स, विटामिन डी, रक्त में थक्का होने के समय में वृद्धि, विटामिन के, स्कर्वी, विटामिन सी। कौन सी गैस हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से 240 गुना अधिक आकर्षित करती है? बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्रेब्स चक्र के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा बी, यह यूकैरियोटिक के माइटोकॉन्ड्रिया में और प्रोकैरियोटिक की कोशिका झिल्ली में होते हैं। श्वसनलिका शरीर में किस जैविक तंत्र का हिस्सा है? तो आंसर हो जाएगा सी, श्वसन तंत्र। छोटी आंत में क्रमिक क्षेत्रों का सही क्रम क्या है? सी, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा बी, यकृत। इनमें से कौन सी स्थिति कुपोषण का कारण बन सकती है? आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। असंतुलित पोषण, अति पोषण, अल्प पोषण, स्थूल या सूक्ष्म पोषक तत्वों का न्यून अवशोषण। शरीर में कौन सा अंग रक्त बैंक के रूप में जाना जाता है और पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं का पुनर्चक्रण करता है? तो आंसर हो जाएगा ए, प्लीहा। रक्त समूह ओ को सार्वभौमिक दाता क्यों माना जाता है? आंसर हो जाएगा बी, एंटीजन की अनुपस्थिति। लाल रक्त कोशिकाओं की उस प्रोटीन का क्या नाम है जो श्वसन वर्णक के रूप में कार्य करता है? तो आंसर हो जाएगा सी, हीमोग्लोबिन। मूत्र के हल्के पीले रंग के लिए कौन सा वर्णक उत्तरदायी होता है? बी, यूरोक्रम। अल्कोहल के चयापचय के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है? तो आंसर हो जाएगा सी, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। मानव शरीर में किस अंग को उत्सर्जक अंग माना जाता है? तो ए, त्वचा। जब रोगी के गुर्दे कार्य करने में सक्षम नहीं होते तो रक्त से अतिरिक्त अपशिष्ट और तरल पदार्थ को निकालने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? डायलिसिस। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेदी तंत्र और रीढ़ की हड्डी से सूचना प्राप्त करता है और शरीर की गति को नियंत्रित करता है? तो आंसर हो जाएगा बी, सेरिबेलम। कौन सी ऑटोइम्यून विकार हाइपोथायरिज्म का कारण बन सकता है, जिसे अक्सर थायराइड ग्रंथि के आत्मविनाश के रूप में वर्णित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा डी, हाशिमोटो रोग। कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट के स्तर को कम करता है तथा हड्डियों के निर्माण को बढ़ावा देता है? तो आंसर हो जाएगा बी, कैल्सिटोनिन।
सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ग्रंथि और स्राव दिए गए हैं, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा डी, थैमस, थैमोसिन, पीनियल, मेलाटोनिन, पिट्यूटरी, टीएसएच, अधिवृक्क, एड्रेनल। कौन सा हार्मोन पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन और महिलाओं में अंडे के स्राव को सक्रिय करता है? तो आंसर हो जाएगा बी, ल्यूटिनाइजिंग। अगला देखते हैं निम्नलिखित में कौन से युग्म सम्मिलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बी, इंसुलिन। रक्तचाप का विनियमन गलत है। दृश्य स्पेक्ट्रम में क्लोरोफिल अणु द्वारा प्रकाश का कौन सा रंग अवशोषित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी, लाल, नीला और बैंगनी। अगला देखते हैं निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण में शामिल होती है? आंसर हो जाएगा डी, मुक्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है और संग्रहित किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक संवहनीय पौधा है? आंसर हो जाएगा ए, जिम्नोस्पर्म। चावल के पौधों में जिंक की कमी से कौन सा रोग होता है? सी, खैरा। चावल में उगने वाले कवक गिबरेला फुजीकुरी द्वारा कौन सा हार्मोन उत्पादित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ए, जिब्रेलिन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन जो है सही है? तो आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। जाइलम पौधे में जल के परिवहन हेतु उत्तरदायी होता है। फ्लोएम पौधे में भोजन के परिवहन हेतु उत्तरदायी होता है। अर्धसूत्री विभाजन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही है? आंसर हो जाएगा सी, यह जीन को पुनर्व्यवस्थित करता है और गुणसूत्रों की संख्या को कम करता है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। परागन और परागकण जो है किसके कारण होता है वो दिए गए हैं। तो 120 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, ऑर्निथोफिली, पक्षियों द्वारा परागन, कैरोपेट्रोफिली, चमगादड़ों द्वारा परागन, मारियोंकोफिली, चींटियों द्वारा परागन, जोफिली, जंतुओं द्वारा परागन। हाल में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने स्पेसएक्स 2030 पहल की शुरुआत की? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ये, विश्व स्वास्थ्य संगठन। हाल ही में भारत के कई हिस्सों में गलसुआ का प्रकोप हुआ था। निम्नलिखित में से किस जीव के कारण गलसुआ रोग होता है? तो आंसर हो जाएगा सी, विषाणु। हाल ही में चर्चा मेरा 95 मैट 5 क्या है? तो आंसर हो जाएगा ए, विषरोधक। WHO के अनुसार हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन की दिशा में गोल्ड टियर का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा है? आंसर हो जाएगा सी, मिस्र। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश द्वारा विश्व हेपेटाइटिस शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया? बी, पुर्तगाल। किस संगठन ने विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि स्थिति 2024 रिपोर्ट जारी की? तो आंसर हो जाएगा सी, खाद्य और कृषि संगठन। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में लॉन्च किए गए फार्मास्यूटिकल अलायंस का सदस्य नहीं है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी, दक्षिण अफ्रीका। साइकेडेलिक ड्रग्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन जो है सही है? आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2। इन दवाओं में व्यक्ति की सचेत क्षमता और सोच प्रक्रियाओं को बदलने की प्रवृत्ति होती है। इसके सेवन से रक्तचाप, हृदय गति बढ़ जाती है और पुतलियाँ फैल जाती हैं। हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने निम्नलिखित में से किसके उपचार हेतु हाइड्रोक्सी यूरिया के ऑरल फॉर्मुलेशन उपलब्ध कराने की घोषणा की है? ए, स्किल सेल रोग। किस भारतीय शोध संस्थान ने प्रयोगशाला में गैर संक्रामक निपा वायरस जैसे कण उत्पन्न करने की एक नई विधि विकसित की है? आंसर हो जाएगा ए, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी। प्राय चर्चा में रहने वाली स्वास्थ्य निगरानी परियोजना PI चेक की घोषणा किसके द्वारा की गई है? आंसर हो जाएगा बी, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR। हाल ही में चर्चा में रहा पौधे टेमिस्पेटेरिस ओब्लासोलेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों में जो है कौन सा कथन जो है सही है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ए, 1 और 3। किसी भी अन्य जीवित जीव की तुलना में इसकी जीनोम सबसे बड़ा होता है। यह मुख्य रूप से न्यू कैलेडोनिया और प्रशांत महासागर के कुछ निकटवर्ती द्वीपों में पाया जाता है। अगला एक, हाल ही में बिहार में शुरू किए गए ग्रीन चैनल 2.0 कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा बी, गुणवत्तापूर्ण दवा उपलब्ध कराना। हाल ही में आयोजित विश्व टीकाकरण सप्ताह की थीम क्या थी? आंसर हो जाएगा डी, मानवीय रूप से संभव सभी के लिए
टीकाकरण। एशिया के प्रमुख जैव प्रौद्योगिकी और जीवन विज्ञान सम्मेलन बायो एशिया का 21वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? आंसर हो जाएगा हैदराबाद। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक हाल ही में चर्चित वर्तमान आधुनिक अगली पीढ़ी के अनुक्रमण वर्कफ्लो में शामिल नहीं है? आंसर हो जाएगा सी, खंड पृथक्करण के लिए जैल विद्युत कण संचलन। निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रोटीन सिनुक्लिन अल्फा से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा सी, पार्किंसंस रोग। कैंसर रोगियों के उपचार के लिए भारत के पहले सिरप का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा सी, प्रीवेल। कौन सा देश मेनिंजाइटिस के लिए नए टीके को लागू करने वाला पहला देश बन गया है? नाइजीरिया। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 की थीम क्या थी? मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। हाल ही में चर्चा में रहा एफ्लाटॉक्सिन प्रदूषण किसके कारण होता है? आंसर हो जाएगा सी, कवक। प्रायः चर्चा में रहने वाला अनिषेक जनन निम्नलिखित में से किसका सबसे उपयुक्त वर्णन करता है? आंसर हो जाएगा ए, निषेचन के बिना जीव का विकास। अमेरिका खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने हाल ही में दुनिया की पहली एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी को मंजूरी दी। इस संदर्भ में उस एंजाइम का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा ए, एडजिनमा। किस देश में विश्व की पहली बार 2 DNA सेट वाली कायमेरिक बंदर का जन्म हुआ है? बी, चीन। किस संगठन ने त्वचा के घावों को ठीक करने के लिए पहले स्वदेशी रूप से विकसित पशु व्युत्पन्न ऊतक इंजीनियरिंग ढांचे को मंजूरी दी? तो आंसर हो जाएगा ए, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन। हाल ही में केरल में ब्रेन ईटिंग अमीबा के कारण हुए संक्रमण से 5 वर्षीय बच्ची की मृत्यु हो गई। इस संदर्भ में ब्रेन ईटिंग अमीबा का वैज्ञानिक नाम क्या है? आंसर हो जाएगा बी, नेग्लेरिया फॉलरी। भारतीय वैज्ञानिक समय से पहले जन्म के जैविक और गैर जैविक जोखिम को स्पष्ट करने के लिए गर्भ INI पहल पर काम कर रहे हैं। यह पहल किसके अंतर्गत आता है? आंसर हो जाएगा बी, जैव प्रौद्योगिकी विभाग। मॉस्को घोषणा 2017 का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस बीमारी का उन्मूलन करना है? आंसर हो जाएगा बी, तपेदिक। प्राय चर्चा में रहने वाला नमस्ते पोर्टल किससे संबंधित है? पारंपरिक चिकित्सा से। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय रोगजनक निगरानी नेटवर्क लॉन्च किया है? ए, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।